सभ्यता के सिंधु के पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जो उसके अगर रोकने में ही पैसा लगाएंगे तो अरबों खरबों लग जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। आतंकवाद एक ऐसा दीमक है, वो जहाँ जाएगा, जहाँ रहेगा, वो उसी को खाएगा। मुस्लिम ऐसा होता है कि वो धर्म की तरफ ज़्यादा वो होता है, समर्पित होता है, इसलिए उनको धर्म के नाम पर ही बगलाया जाता है। और मोदी जी का ये कहना है कि यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ो, ठीक है, बाकी हमारा काम चलता है। उनकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे देश में आके ऐसे ड्रामा करके, और ये कहते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। उन 4 बंदों को पेल देना, उनका खतना चेक किया गया, पेंट उतरवाई गई, कलावा देखा गया, कलमा पढ़वाया। ये चीज़ तो आप कह रहे हैं, ऐसा तो किसी में नहीं देखा। वैसे महिला ने कहा है जिसके महिला का पति मर गया, वो महिला कभी झूठ बोलेगी जिसका पति मर गया। आप बताइए, आप महिला होने नहीं कहेंगे। पॉपुलर न्यूज़ चैनल जो है उन पे क्या हो रहा है कि मतलब हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं, पर जिस तरीके से सरकार लड़ती है, सरकार बोलती है, उस तरीके से वो कर देते हैं। पर जो चीज़ रियल है वो चीज़ तो बोलते नहीं है। मीडिया ने बाद में बताया जब बोला मेरे पति को छोड़ दो, वो कहता नहीं तो मेरे साथ रह लो। उन्होंने बोला मोदी को बोल देना, और मजे की बात है हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं को ही क्यों मारा। अब पाकिस्तान को निपटा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जब अगर रुक जाओ, कोई ऐसा अगर गलत करे तो उसको निपटा दो, ठीक है, हमें नहीं फर्क पड़ता। क्या नाम मुस्लिम था, हिंदू, कोई भी कास्ट का था, सजा देनी चाहिए उन्हें। उनके साथ जैसा उन्होंने करा गया है उसकी सजा उन्हें पूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत गलत किया है, जिसके घर से गया उसे पता है। क्या कहेंगे मैम, पहलगाम आतंकी हमले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैम, आतंकवाद तो किसी तरीके से सही होता ही नहीं है किसी भी देश के लिए, तो आतंकवाद तो हमेशा गलत ही है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा बैठा हुआ है, उसने इस आतंकी हमले का जो जिम्मेदारी ली है उसने। तो मैम, पाकिस्तान अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो तो गलत ही है। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए अगर 1% गलत है तो उनके लिए 99% गलत है, क्योंकि आतंकवाद जहाँ रहता है ना, दीमक जहाँ लगती है उसी चीज़ को खाती है। तो पाकिस्तान को खुद दीमक की तरह वो आतंकवाद खा रहा है। मैम, एक चीज़ और देखने को मिली है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दे रखी है, अब पाकिस्तान में डर का माहौल है। जो भारत की सरकार है वो लगातार एक्शन ले रही है। सिंधु जल समझौते के तहत जो नदियों का पानी जाता है उसको भी रद्द कर दिया है, पानी भी नहीं पाकिस्तान जा रहा है। तो इसको लेकर पाकिस्तान ने नोटिस यानी कि चिट्ठी लिखी है भारत को, क्या कहेंगे? मैम देखिए, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, मुझे तो ये पता है कि आप सिंधु सभ्यता के सिंधु के पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जो उसके अगर रोकने में ही पैसा लगाएंगे तो अरबों खरबों लग जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो सिंधु नदी का पानी रोकना, अब सरकार इसमें कितनी सही है या कितनी सही सूचना हम लोगों को दे रही है उसका नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है या इन्फॉर्मेशन मुझे है, वहाँ तक ये है कि आप पानी रोक नहीं सकते हो। सिंधु जल समझौते के तहत मतलब पानी नहीं रोक सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक्शन कहीं ना कहीं सही नहीं है? सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सरकार किस तरह से बोल रही है कि हम पानी रोक रहे हैं। देखिए मैम, किसी चीज़ को पानी रोकने के लिए पहले आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए उस चीज़ को रोकने की। लेकिन सिंधु नदी का जो पानी है वहाँ पे तो कोई बांध है ही नहीं, जो कोई डैम के थ्रू या किसी व्यवस्था के थ्रू आप पानी रोकोगे। तो अगर आपको पानी रोकना है पाकिस्तान जाने से, तो आपको पहले वो व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी, तो वो तो अभी तक एकदम से तो हो नहीं पाएगी। तो एकदम से तो आप किसी नदी का पानी रोक नहीं सकते ना। तो ये हो सकता है कि धीरे धीरे रोका जा सके पानी को, या फिर हाँ मैम, लेकिन फिर बाकी चीज़ें भी तो हमारी रुकेंगी। ऐसा नहीं है ना कि हम कोई व्यापार ही नहीं करते पाकिस्तान के साथ, हमारी बहुत सारी चीज़ें। आयात निर्यात को भी बंद कर दिया है आज भारत सरकार ने। अच्छी बात है, आयात निर्यात को इसलिए बंद कर दिया है कि अच्छी बात है, हमें आतंकवाद को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में सारे ही आतंकवादी नहीं है ना, कुछ तो ये भी है नॉर्मल जो लोग हैं, और बहुत से लोग तो ऐसा चाहते भी नहीं है कि हाँ हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो। लेकिन वहाँ की आवाम तो भारत को दुश्मन ही मानती है, कहती है भारत है हमारी दुश्मन है, इस तरीके के वीडियोस आते रहते हैं। प्रोपेगेंडा चलता है मैम, आपको भी पता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी को सपोर्ट करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मगर सभी ऐसे नहीं है। क्योंकि मतलब आपके हिसाब से पाकिस्तान में सभी लोग ऐसे नहीं है? सभी, वो मुझे नहीं लगता कि हर कोई इंसान लड़ने के लिए तैयार है या अपने घर के बच्चे को देने के लिए तैयार है, जाओ जी आतंकवाद के पीछे लड़ जाओ। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता ना मैम, ये मैं कहती हूँ। लेकिन आतंकवाद तो वहाँ से पनपता है, आतंकवादियों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को पूरा विश्व जानता है कि ये आतंकवादियों का देश, आतंकवादियों को पनाह देता है, पालता है, पोसता है। आतंकवादियों को मैंने कहा ना आपको कि आतंकवाद एक ऐसा दीमक है, वो जहाँ जाएगा, जहाँ रहेगा, वो उसी को खाएगा। तो वो तो उस देश को खा ही रहा है ना। आप पाकिस्तान की हालत देख ही रहे हो ना किस तरह से है। आप देखिए वहाँ पे रोटी आटा कितना महंगा है, या बाकी चीज़ें कितनी महंगी है, या वहाँ का विकास कितना है ना। तो आतंकवाद उनको खा रहा है। पाकिस्तान के कई नेता हैं वो भी
पाकिस्तान को छोड़ के लंदन भाग रहा है, तो कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। को जब आप पनाह दोगे तो यही करोगे आप। अगर अपने घर में मगरमच्छ पालोगे तो आपको तो खाएगा ही ना वो, कौन सा आपको छोड़ देगा। एक चीज़ और देखने को मिली है कि इस हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, मोदी जी हों या राहुल गांधी हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, कई बड़े बड़े नेता इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, हमारी सरकार जो भी कड़ा एक्शन ले सकती है वो ले। तो इस चीज़ मुझे लगता है आतंकवाद को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। आतंकवाद वो न किसी पार्टी की है, न विपक्ष की है, न सत्ता की। आतंकवाद हमारे देश का दुश्मन है, बस हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है। हमारे देश में आतंकवाद नहीं होना चाहिए। हमारा फौजी, हमारा आर्मी, हमारे देश की जनता नहीं मरनी चाहिए, टूरिस्ट नहीं मरना चाहिए। हमारे देश में जो टूरिस्ट घूमने आते हैं वो नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें खौफ होगा तो हमारे देश में कहाँ से जो विदेशी धन आएगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि टूरिज़्म तो है ना हमारा सपोर्ट में। जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से 90% ठप पड़ गया है, अभी होटल हैं सब बंद हैं। वहाँ के लोग भी अपने खान पान के लिए परेशान ही हो रहे होंगे ना मैम, और वो हमारे देश की पब्लिक है। कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ में रहने वाले भी हमारे भाई बंदी है। तो हम नहीं चाहते कि वो भी इस तरह से परेशान हो। हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश अच्छी तरह से लड़े। क्या आतंकवाद का कोई मजहब धर्म होता है? नहीं मैम, आतंकवाद का कोई मजहब धर्म नहीं होता है अभी। लेकिन आतंकवाद 90% मुस्लिम ही क्यों देखने को मिलते हैं? मैम देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आप किसी को धर्म, आतंकवाद इसलिए मुस्लिमों में पाया जाता है कि आप कह सकते हो मुस्लिमों, बाकी आतंकवाद सब में है, ऐसा नहीं है। किसमें है? देखिए, जैसे आतंकवाद मुस्लिम ऐसा होता है कि वो धर्म की तरफ ज़्यादा वो होता है, समर्पित होता है, इसलिए उनको धर्म के नाम पर ही बगलाया जाता है। कुछ मौलाना मौलवी उनको धर्म के नाम पे बलगराते भी है, ठीक है। तो वो उसी बहकावे में आके ये गलतियाँ करते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी। फरजाना जी, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आप जानकारी रखती हैं? हाँ, सुना है। अच्छा, इसको लेकर क्या कहेंगी? यहाँ पे जो आतंकी हमला हुआ इसमें धर्म पूछा गया और हिंदू होने पे उनको मार दिया गया। मैडम कुछ नहीं है, सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी इस पे देखा था, और भी जो भी अगर सही बोल रहा है, ठीक है, उसके क्या करते हैं, चैनल बैन कर दिया, आईडी बंद कर दी, ठीक है। और मोदी जी का ये कहना है कि यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ो, ठीक है, बाकी हमारा काम चलता रहे। जी आतंकवादी अरे मैं नहीं कह, मतलब जैसा उनका ये नहीं कहना है, मतलब एक इस तरीके से कि देश में लड़ते रहो, ठीक है। बट अब रुक जाओ, यहाँ पे अगर कोई मुसलमान कुछ बोलता है तो उस पर एक्शन हो जाता है। अब जो 4 बंदों ने वो जो ड्रामा करा, उनकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे देश में आके ऐसे ड्रामा करके, और ये कहते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। उन 4 बंदों को पेल देना, उनकी धज्जियाँ उड़ाए, ठीक है, उनकी नहीं उड़ाई जाएगी। यहीं लड़वाएंगे यार, तो मेरा मुंह फोड़ दे, मैं तेरा मुंह फोड़ दूं, हो जाते हैं। धर्म के नाम पे टारगेट करके उन्होंने राज्य नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछा, हिंदू होने पे उनका खतना चेक किया गया, पेंट उतरवाई गई, कलावा देखा गया, कलमा पढ़वाया। ये चीज तो आप कह रहे हैं, ऐसा तो किसी में नहीं देखा। वैसे महिला ने कहा है जिसके महिला का पति मर गया, वो महिला कभी झूठ बोलेगी जिसका पति मर गया? आप बताइए, आप महिला होने एक और महिला का ऐसे देखा था, तो वो तो यूँ कह रही थी, क्या नाम है कि इस पे ना हिंदू मुस्लिम वाला करना नहीं चाहिए, बट क्या नाम है, करने वाले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी तो सच है कि कलमा पढ़वाया गया उनसे, जो टूरिस्ट। ये तो अब अपने आवाज से आप कितने ये बना दो, ठीक है, तो वैसे थोड़ी होगा। अब ये चीज़ आती तो देखते, बट ऐसी चीज़ तो सुनने में नहीं आई। बाकी तो अब ये ऐसी भी मतलब जो पॉपुलर न्यूज़ चैनल जो हैं उन पे क्या हो रहा है कि मतलब हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं, पर जिस तरीके से सरकार पलटती है, सरकार बोलती है, उस तरीके से वो कर देते हैं। बस जो चीज़ रियल है वो चीज़ तो बोलते नहीं है। पहली बात सरकार ने नहीं बोला, उस महिला ने बोला। भाई साहब थोड़ा सा ज्ञान पे अपना प्रकाश डालो ढंग से। क्या महिला ने क्या बोला? और मीडिया ने बाद में बताया जब बोला, मेरे पति को छोड़ दो, वो कहता नहीं तो मेरे साथ रह लो। उन्होंने बोला मोदी को बोल देना। और मजे की बात है, हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं को ही क्यों मारा? आप बोल रहे हो हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं, उसमें वो मुसलमान नहीं बना था जो क्या नाम, कितना मरा, कितना मुसलमान मरा? धर्म के आधार पर मार के गए। आप कह रहे हिंदू मुस्लिम भारत सरकार कर रही है, आतंकवादी भी तो धर्म के आधार पर टारगेट करके गए। तो उसमें पहले शुरू से कर दिया ना, क्या नाम है कि वो एक पोस्टर डाल दिया था किसी न्यूज़ वाले ने कि क्या नाम है, धर्म की बात नहीं कर रही मैं, टूरिस्ट की बात कर रही हूँ। जिसका भाई गया, जिसका बेटा गया, जिसके पति गया, वो खुद कह रहे कि धर्म के आधार पे मारा गया है। अगर साथ में मुस्लिम बचाने को था, उसे मुसलमान मरा, एक मुसलमान मरा, कौन सा बचाने के लिए गया था वो? अरे जो लेके जा रहा था उसको वो मारा गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं एक सवाल करना चाहूँगी, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान लगातार यही कहता है कि हम आतंकवाद को 30 साल से पाल रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर सिंधु जल समझौते के तहत पानी देना भी बंद कर दिया है भारत ने, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है? बंद कहाँ हुआ है, ये तो सिर्फ आई थी,
उसका देखो लेडीज वो क्या नाम उसका प्रज्ञा मिश्रा करके जो है, ठीक है, उसका देखो उसने भी तो बताया था कि नहीं बंद हुआ, फिर भी आया कि हाँ बंद कर देंगे बट बंद कहाँ करा। पाकिस्तान तो डरा हुआ है ना, पाकिस्तान डरा हुआ, उसने चिट्ठी भी लिखी है कि जो सिंधु जल समझौता है उसको अकेले रद्द नहीं कर सकता है भारत। अरे तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर जैसे ये आए जो इन्होंने ये ड्रामा कराया, चाहे कोई किसी ने भी कराओ, ठीक है, भैया निपटा दो पाकिस्तान को। अरे हाँ पाकिस्तान को निपटा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जब अगर रुक जाओ कोई ऐसा अगर गलत करे तो उसको निपटा दो, जरूरी थोड़ी कि नहीं हाँ भैया तुम कर जाओ हम देखते रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता, निपटा दो। मुस्लिम साथ है मोदी जी के इस चीज में। नहीं गलत करेगा उसके साथ होना चाहिए। मोदी जी के नहीं, जो भी अगर गलत करता है ना हम उसके साथ नहीं, नहीं है, जो सही करता है उसके हम साथ उसके होना साथ चाहिए। है, ठीक है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि ना मुस्लिम था हिंदू कोई भी कास्ट का था वो, ठीक है, बट अगर उन्होंने गलत कराया ना तो ये चार जनों को जो क्या नाम है, जो भी नाम हिंदू मुस्लिम में जो भी आ रहा है वो चीज ना देखे, वो आतंकवादी है, लटका दे टपका दे, ठीक है, बट नहीं ये चीज नहीं होगी। क्या करना चाहिए आतंकवादियों के साथ? सजा देनी चाहिए, सजा उनको देनी निपटा चाहिए देना उन्हें, उनके साथ जैसा उन्होंने करा गया है उसकी सजा उन्हें पूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत गलत किया है, जिसके घर से गया उसे पता है, जिस कैसे जो मरा है उसे पता है कि उसके उन्होंने क्या खोया है, तो इसलिए उन्हें सजा पूरी मिलनी चाहिए जिन्होंने गलत किया है। अच्छा, आप महिला हैं, महिला होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। कई मुस्लिम महिला हैं जिनकी शादी है वो उन्होंने पाकिस्तान में कर ली है, किसी ने 10 साल पहले की है, किसी ने 20 साल पहले की है, तो आप क्या कहना चाहेंगी, शादी करनी चाहिए या नहीं मैं करनी? बता रहा मैडम वो गरीब लोग हैं, ठीक है, हम सब गरीब लोग हैं।